नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की जिला अदालत में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पारासर ने सैकड़ों युवा वकीलों को कानूनी पुस्तकों का 8वीं बार वितरण किया। सुबह से ही उनके चैम्बर के बाहर वकीलों की भारी भीड़ लग गई और किताबें पाने के लिए मारामारी शुरू हो गई। पहले कहा गया था कि युवा वकीलों को ही किताबें दी जाएंगी, लेकिन सीनियर वकील भी किताबें लेने पहुंच गए और फिर सबको किताबें दी गई। वहीं पारासर ने कहा कि अदालत में वकीलों के बैठने के लिए सीटें कम हैं और युवा वकीलों को भटकना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने सीएम मनोहर लाल और फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव को पत्र लिखा है कि कोर्ट परिसर में जो खाली जमीन है उसमें वकीलों के बैठने की व्यवस्था की जाए। इस बार 4 तरह की किताबें बांटी गई हैं, जिनमें पहली किताब क्रिमिनल मैनुअल है। इसमें आईपीसी सीआरपीसी ऑफ एविडेंस ऑफ जम्मू कश्मीर में नए एक्ट के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। दूसरी किताब सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट ऑन इंडिया पीनल कोड की है, जिसमें 2010 से 2018 तक के कई अहम केसों की जानकारी दी गई है। तो फिर उसके बाद आज 4 किताबें जी ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जिसमें क्रिमिनल मेजर एक्ट है, जिसमें आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, जो कि जितने भी नए एडवोकेट्स हैं सबकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और कोर्ट में प्लीडिंग अपना पक्ष रखने के लिए ये इस बुक का बहुत यूज़ है। दूसरी बुक है सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट ऑन आईपीसी। ये 2010 से 2018 का डाइजेस्ट है, जिसमें सारे केसेस का और कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकें, जिससे कि कोर्ट में वो डिमोरलाइज ना हो। अब की बार हमने एक बुक्स मेजर एक्ट जिसे कहते हैं वो दिए, एक बेयर एक्ट कहते हैं ये दिया है। इसमें आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी और लॉ ऑफ एविडेंस रहता है। इसके साथ साथ हमने एक दिए डायरी 2022 की, इसमें कोर्ट फीस सारी चीज़ होती हैं, आईपीसी वाईपीसी जितनी भी इसमें हैं। और इसके साथ एक हमने दिया डाइजेस्ट। चलिए मैं रुक करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद बाईपास के साथ निर्माणाधीन दिल्ली बड़ोदरा नेशनल हाईवे के काम के चलते सेक्टरों के लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में आने वाली परेशानी को लेकर हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त नेशनल हाईवे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण PWD के अधिकारियों के साथ बैठक कर हाईवे निर्माण के दौरान सेक्टरवासियों को आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को हाईवे निर्माण के कारण सेक्टरों से निकलने वाली पंचर हुई सीवरेज व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने के आदेश दिए। चलिए मैं रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आगाज हुआ है। ये महोत्सव फरीदाबाद में स्थित मानव रचना विश्वविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तिगांव भाजपा विधायक राजेश नागर और बड़कल विधायिका सीमा तिरखा मौके पर मौजूद रही। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं देखी और उनकी प्रशंसा भी की। विधायक राजेश नागर ने प्रसन्नचित होकर प्रतियोगी बच्चों को अपने हाथों से लड्डू खिलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और तस्वीरों में दिखाई दे रहा नजारा मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद का है, जहां पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर तिगांव विधायक राजेश नागर और बड़कल की सीमा तिरखा मौजूद रही। मौके पर प्रतियोगिता देखते हुए विधायक ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये हमारे फरीदाबाद जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये बाल महोत्सव जो राज्य स्तरीय है हमारे फरीदाबाद में हो रहा है और इसका सारा क्रेडिट हमारे परवीन अत्री जी, कमलेश शास्त्री जी को जाता है और मैं मानव रचना के अमित बल्ला जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम होने के लिए अपने प्रांगण, अपना स्कूल, अपना कॉलेज दिया और इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, क्योंकि बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और पूरे हरियाणा से हमारे फरीदाबाद में जो बच्चे आए हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और आपने देखी परफॉर्मेंस उनकी, छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ है और ये आज उनको मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो अपना हुनर यहाँ दिखा सकें। आपने कुछ खुश होकर बच्चों को लड्डू भी खिलाए, जो छोटे छोटी बच्चियाँ आई थी, बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति दी थी उन्होंने। कुरुक्षेत्र चाहे बच्चों के एक्ट हो देशभक्ति से उत्प्रोत, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम की मैनेजमेंट, जो हम कहेंगे कि हमारा राज्य स्तरीय बाल महोत्सव है,
उसकी पूरी की पूरी रचना जो है परवीन अत्री जी और टीम के द्वारा की गई और पूरे हरियाणा में इस कार्यक्रम के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का और हमारे महामहिम हमारे गवर्नर साहब हरियाणा के, उनका दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। एक लंबे समय के बाद 2 साल के लॉकडाउन के बाद 2 साल के स्थिर हो गई थी ज़िंदगी, बिल्कुल एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और फरीदाबाद के मानव रचना के। चलिए अब रुक करेंगे पलवल का। पलवल में छठ का त्योहार मनाने के लिए प्रवासी अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। रेलवे काउंटर पर टिकट के लिए प्रवासियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं टिकट बुक कराने आए यात्रियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दलाल पहले टिकट खरीद लेते हैं और कुछ लोगों को टिकट ना मिलने से मायूस होकर वो अपने घर वापस लौट जाते हैं। परिवार के साथ छठ का त्योहार मनाने के लिए प्रवासी लोगों की भीड़ रेलवे काउंटर पर टिकट लेने के लिए दिखाई दे रही है और टिकट लेने आए प्रवासी लोगों का कहना है कि सभी प्रवासी छठ का त्योहार अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ और लंबी लाइनें हैं। छठ के दिनों में रेलवे वालों को भी अपने टिकट काउंटरों को बढ़ा देना चाहिए जिससे लोगों को टिकट आसानी से मिल जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से टिकट लेने आए काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह से लाइन में लगी एक प्रवासी महिला ने बताया कि उन्हें तत्काल में टिकट चाहिए था और इसके लिए वह सुबह 8 बजे से लाइन में लगी हुई थी। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी टिकट नहीं मिला जिसकी वजह से उन्हें वहां से निराश बिना टिकट के ही वापस लौटना पड़ा। महिला ने यह भी बताया कि टिकट के लिए वह पिछले 3 दिन से कोशिश कर रही थी पर आज भी उन्हें टिकट नहीं मिला है। अंकित जी कब से लगे हुए हैं लाइन में, टिकट मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, क्या परेशानी? सर 1-1.5 घंटा हो गया है। अभी तो सर तत्काल वालों को दे रहे हैं और उससे पहले जो इनके दलाल वगैरह होते हैं उनकी वजह से काफ़ी लेट हो रहा है। यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो गया पर अभी तक लाइन आगे नहीं बढ़ी बिल्कुल भी। सर अब जाना तो है ही सबको त्योहार में, इन दिनों गाँव तो सबको जाना ही है त्योहार में। थोड़ी तो आप क्या लेने आए हैं? टिकट मतलब तत्काल ले रहे हैं, रिजर्वेशन? सर जैसा मिल जाए फिलहाल तो अभी, क्योंकि तत्काल का तो मुश्किल है क्योंकि आधे से ज़्यादा दलाल वगैरह ले जाते हैं, मिल ही नहीं पाता है, कम चांस है। अब जो मिल जाएगा वही लेना पड़ेगा जब जाना है तो। त्यौहार का समय है सर इसलिए बहुत ज़रूरी है लेना, तो लेना ही पड़ेगा जो मिलेगा। अब देखते हैं, लाइन में लगे, देखते हैं कितनी देर में हमें टिकट मिल पाता है। बस क्या कुछ परेशानी यहाँ पर आ रही है, ये क्या कुछ अधिकारियों की ओर से? सर थोड़ा बहुत ढीलापन है, लाइन को सही से मेंटेन नहीं कर जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, लेडीज़ इधर उधर भटक रही हैं, इनके लिए कोई अलग से लाइन की सुविधा नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कम से कम लेडीज़ों को तो करो, हमारे लिए मत करो, हम खड़े रहेंगे 2 घंटे 3 घंटे। लेडीज़ों के लिए तो एक अलग से लाइन करो, ये सुविधा नहीं है। साफ साफ लिखा गया है वहाँ पे कि लेडीज़ों के लिए कोई अलग लाइन नहीं है। क्या मतलब है इसका? कोई त्योहार है, छठ का त्यौहार है, हमें कल छठ भूखना है। हमने तत्काल मांगा तो उन्होंने नहीं दिया मेरे को। लाइन भर गए तो बोले चले जाइए, नहीं है ना। अच्छा, तो हम चले आए, तत्काल भर गए। जनरल भी मांगा, जनरल भी नहीं मिला। कैसे जाएंगे? अब कैसे करूँगा तो कोई समझ नहीं आ रहा है। अब कल मेरा व्रत है रहने का, कल 2 दिन 4 दिन छठ में रहते हैं हम। क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, क्या व्यवस्था है? ना दिए, 2 दिन भर गया, नहीं देंगे। तत्काल लिखा हुआ, जनरल भी मांगा नहीं दिए, जनरल भी मांगा नहीं दिए, जनरल भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं दिए। तो अब कैसे करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? क्या करें हम? चलिए बात करेंगे पलवल की ही। पलवल जिला शिक्षा विभाग के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय खंड स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ और चक्का फेंक, शॉट पुट, इवेंट, लंबी कूद, कुश्ती सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंडर 19 से अंडर 17 आयु वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस प्रतियोगिता में लड़का वर्ग व लड़की वर्ग शामिल है। उन्होंने बताया कि खंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में सभी प्रकार के खेलों को रखा गया है। विजेता खिलाड़ियों को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास करने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा खेल विभाग द्वारा ये खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। खेल प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए महेंद्र पीटीआई ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा खंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को खेलने का अवसर प्राप्त होगा और वो खंड स्तर पर, जिला स्तर पर मेडल हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। वर्ग हैं बॉयज़ एंड गर्ल। कल लड़कियों के जो गेम थे, आज बॉयज़ के अंडर 17 अंडर 19 गेम शुरू हुआ। कौन कौन से इवेंट है इसमें? सारे इवेंट्स आते हैं जी खेल में, जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, एथलेटिक्स में है, सारे गेम्स हैं।
कबड्डी है, बैडमिंटन है, खो खो है, बास्केटबॉल है, सारे इवेंट्स हैं जी। उद्देश्य क्या है? इनका सर्वांगीण विकास करना, मानसिक विकास करना बच्चों का, इसलिए ये हर साल होते हैं। जिला खेल विभाग गेम भी हैं, सारे गेम्स हैं इसमें। यहाँ राजवीर जी की देखरेख में ये कराए जा रहे हैं गेम। बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं सभी यहाँ PTI DP। उद्देश्य क्या है इन गेम्स का? उद्देश्य है बच्चों के लिए शारीरिक जो शिक्षा है उसके माध्यम से है, ये बच्चों को डेवलप करने के लिए हैं। बच्चों आगे निकलेंगे, अब ब्लॉक स्तर पे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, फिर स्टेट लेवल पे होंगे। तो उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें मेडल लेके जाएं और आगे भी मेडल लेके आएँ। मैं इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैंने डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट किया है और मेरा दूसरा स्थान आया है, और मेरी कोशिश रहेगी कि जिला स्तर पर भी मैं अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट को गोल्ड मेडल दिलाऊँ। चलिए बात करेंगे पलवल की ही। 4 वर्षीय बच्चे का शव गांव के तालाब से बरामद किया गया। उड़ावट थाना पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर धारा 174 की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस जांच अधिकारी SI सुभाष चंद ने बताया कि मलाई गांव निवासी अरशद ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका 4 वर्षीय पुत्र अवसेफ 7 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे अपनी मां से 10 रुपए लेकर दुकान पर खाने का सामान लेने गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। पीड़ित ने अपने पुत्र को इधर उधर काफी तलाश किया, लेकिन कहीं उसका कोई सुराग नहीं लगा। गांव के कुछ लोग पशुओं को लेकर तालाब की तरफ गए तो देखा कि बच्चे का शव पानी में तैर रहा था। सबको बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान अवसेफ के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर धारा 174 की कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। बता दें कि अवसेफ अरशद का इकलौता पुत्र था। अब उस पर सिर्फ 1 वर्ष की बेटी है। अवसेफ की अचानक हुई मौत से परिवार में गमगीन माहौल बना हुआ है। मदर इसको नहाने के लिए गर्म पानी कर रही है, ये रोने लगा। इसको 2 रुपए दिए टॉफी लेने के लिए, ये उसके बाद से ये वापस नहीं आया। 3 दिन से हमारी तलाश जारी है। 2 दिन तक हम इधर उधर के गांव में, अड़ोस पड़ोस के में, माइकों में इधर उधर कोशिश की है। आज सवेरे वहाँ तालाब के किनारे तैरता हुआ मिला। बच्चे का नाम क्या है? कितनी उम्र थी उसकी? बच्चे की 4 साल की एज है। 4 साल की एज है। तो क्या डाउट क्या है? नहीं, डाउट तो है नहीं, अभी कोई डाउट है नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रूव करेगी अगर कोई बात है। डाउट यही है जी, डाउट यही है कि इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले के किनारे पे पोखर के मिला, कम से कम 5 किला का पोखर है। इस बात का इधर को घर है, इसका इस कोने पे, दूसरे कोने पे कम से कम भी 2-4 हजार मीटर दूर पलितर मिला। 4 साल का बच्चा है। 4 साल बच्चा इतनी दूर जा नहीं सकता। मतलब ये थोड़ा सा शक के पैदा करता है, बच्चा इतनी दूर कैसे चला गया? या तो उल्ली तरफ पोखर में गिर जाता, जब भी बाजे बच जाता तो उल्ले किनारे में मिलता। अब वो मिला दूसरे किनारे पे, जहाँ पे उसकी जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आपको लगता है कि उठा करके ले गया? और अब क्या अब देखो ये तो BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।